राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम वॉश इट ऑल अवे एनिमे के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम किन्मे को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बैग लेकर ट्रेन में एंटर करती है। वो ट्रेन से बाहर देख ही रही होती है, तभी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन का डोर अभी क्लोज होने वाला है। तभी एक गर्ल वहाँ काफी तेज दौड़ती हुई अंदर आ जाती है। किन्मे उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है, जो कि कोई भी उसे ऐसे देखकर जरूर होगा। फिर वो लड़की खड़ी होती है और अपने आप को स्प्रे करने लगती है। वो अपने कपड़ों पर भी स्प्रे करने लगती है। किन्मे उसे देखकर उसके कपड़ों के बारे में सोच रही होती है कि उसने काफी छोटे शॉर्ट्स पहने हैं। फिर जब वो लड़की अपने कपड़ों पर और ज्यादा स्प्रे कर रही होती है, तभी उसका कपड़ा फट जाता है और उसके बटन्स खुल जाते हैं। वो फिर एक क्लिप की हेल्प से उसे ढक लेती है और कहती है कि वो अब ऐसे ही घूमेगी। तभी किन्मे उसे मना करती है। फिर जब ट्रेन रुकती है, किन्मे उसके फटे हुए कपड़े को सिल देती है। वो लड़की पूछती है, ये फ्री है ना? किन्मे बोलती है, हाँ ये बिल्कुल फ्री है, तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें ऐसी देख नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ये किया। फिर किन्मे अपना नाम बताती है कि उसका नाम किन्मे वाकाना है और वो उस लड़की से उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम वाकासागी कुरिरू बताती है। फिर किन्मे उसे बताती है कि वो क्लीनिंग का काम करती है और वाकासागी के कपड़ों को अच्छे से रिपेयर कर देती है। फिर वाकासागी किन्मे को बोलती है, तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम्हारे बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड होंगे। लेकिन किन्मे शर्माते हुए उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने काम पर फोकस कर रही है। फिर वाकासागी किन्मे को बताती है कि वो और उसका ब्रदर अकेले रहते हैं, इसलिए वो लोग कपड़ों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। उसके घर में भी बहुत ज्यादा कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। किन्मे बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कपड़ों को सही करने में। वाकासागी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो किन्मे को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे। किन्मे आगे बढ़ती है और कपड़ों के बीच उसे चार्जर भी पड़ा हुआ दिखता है। ये सब देखकर किन्मे वाकासागी से पूछती है, तुम इन सब कपड़ों को लॉन्ड्री में कब भेजती हो? वाकासागी जवाब देती है, महीने में 3 बार। फिर वाकासागी अपने क्लोथ्स पर स्प्रे यूज करने लगती है। तभी किन्मे उसे रोकती है और बोलती है, ऐसे अपने कपड़ों में स्प्रे यूज मत करो। वाकासागी पूछती है, क्यों? इससे तो अच्छी खुशबू आएगी ना? किन्मे बोलती है, वो बात नहीं है, इसका यूज करने से कपड़ों में जो स्टेन लगा होता है वो रिमूव तो होता है, लेकिन वो एक सर्कल बना देता है और वहां दाग रह जाता है, इसलिए इसे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ये एक एंटीबैक्टीरियल डिओड्रेंट स्प्रे है, अगर तुम इसे यूज करोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर वो वाकासागी से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस स्प्रे का यूज केयरफुली करे। इसके बाद किन्मे उसे दिखाती है कि उसकी स्कर्ट को कैसे क्लीन करना है। वो बताती है कि इसे ब्रश से साफ किया जाता है, जिससे ये अच्छी से क्लीन होता है। अगर तुम्हारे पास ब्रश ना हो तो तुम रोलर या टेप का यूज करके भी इसे क्लीन कर सकती हो। फिर वो वाकासागी को बताती है, तुम्हें कपड़ों पर जो लेबल्स लगे होते हैं उन्हें भी चेक करना चाहिए, क्योंकि उनमें लिखा होता है कि कौन सा कपड़ा तुम घर में वॉश कर सकती हो और कौन सा तुम्हें वॉश करने के लिए लॉन्ड्री भेजना होगा। फिर किन्मे वाकासागी को लेबल्स के बारे में बताती है कि ये कुछ लेबल्स अगर तुम्हारे कपड़ों में लगे होंगे तो तुम उस कपड़े को घर में नहीं धो सकती। फिर वाकासागी किन्मे से पूछती है कि आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो, ये तो आपका सीक्रेट है ना? अगर सब लोग अपने कपड़ों की केयर करने लगेंगे तो आपकी दुकान पर कोई नहीं आएगा। लेकिन किन्मे मुस्कुराते हुए बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर लोग अपने कपड़ों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर किन्मे वाकासागी से उसके फटे हुए कपड़ों के बारे में पूछती है और बोलती है कि तुम मुझे सब दे दो, मैं रिपेयर कर दूंगी। फिर वाकासागी उसे एक स्वेटर देती है। किन्मे बोलती है कि इसे तुम्हें लॉन्ड्री में भी कभी कभी भेजना चाहिए क्लीनिंग के लिए। फिर किन्मे पूछती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर दूं? फिर हम क्यों और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि एक आइसक्रीम स्टोर से बाहर निकलते हैं आइसक्रीम खाते हुए। क्यों का दोस्त उसे उसकी सिस्टर के बारे में बताता है कि उसकी सिस्टर उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है, और भला कोई अपने छोटे भाई से ऐसा काम करवाता है क्या? फिर वो क्यों से बोलता है कि उसके घर में उसकी ओल्डर सिस्टर और वो दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं, कभी वो करती है और कभी मैं, लेकिन आजकल वो मुझसे ही कुकिंग करवाती है। क्यों बोलता है, तुम्हारी बहन स्कूल में तो काफी फेमस है। क्यों का दोस्त बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उसे अच्छे से जानते नहीं है। फिर ऐसे ही दोनों बात करते हुए क्यो के दोस्त के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वाकासागी असल में क्यो के दोस्त की सिस्टर है। क्यो का दोस्त किन्मे को देखकर शॉक हो जाता है। किन्मे उसे बोलती है कि वो और उसकी सिस्टर दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए वो उसकी मदद करने आई है। फिर वो बोलती है उसने क्यो के दोस्त के कपड़े भी धो दिए हैं। क्यो का दोस्त उसे थैंक यू बोलता है। किन्मे क्यो को देखती है और पूछती है, क्यो तुम यहाँ कैसे, क्या तुम दोनों दोस्त हो? क्यो हाँ बोलता है। क्यो के दोस्त को पता चल जाता है कि किन्मे और क्यो अच्छे दोस्त हैं। फिर वो क्यो पर टूट पड़ता है, हे क्यो, आखिर तुम मेरी ट्रू बिग सिस्टर से मुझसे पहले कैसे मिल सकते हो? क्यो हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है बाद में एक्सप्लेन करेगा। फिर किन्मे यहाँ बिग सिस्टर वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वाकासागी बोलती है
उसकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर किन्मे को हम उसके शॉप पर देखते हैं जहाँ वो काम कर रही होती है। तभी नायरो वहाँ आती है और किन्मे को कपड़े देती है क्लीनिंग के लिए। फिर वो किन्मे से पूछती है कि वो कब शॉप को क्लोज करेगी। किन्मे बोलती है अभी काफी लेट हो चुका है और नायरो उसकी लास्ट कस्टमर है, तो अब वो शॉप बंद करेगी। नायरो किन्मे को 2 स्टिक्स दिखाती है जिससे ड्रम बजाते हैं। नायरो बोलती है कि वो ड्रम बजाने की प्रैक्टिस कर रही है फेस्टिवल के लिए। वो किन्मे को भी बोलती है उसके साथ आकर प्रैक्टिस देखने के लिए। किन्मे उसे मना करती है क्योंकि उसके पास काफी काम है, लेकिन नायरो उसे बहुत प्यार से मना लेती है। फिर किन्मे मान जाती है। फिर वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ फेस्टिवल की प्रैक्टिस हो रही होती है। वहाँ कियो की मदर इशिमोची सान भी होती है। फिर प्रैक्टिस शुरू होती है। नायरो खुशी से ड्रम बजाती है। किन्मे और नायरो की मॉम उसे देखकर काफी खुश होते हैं। नायरो की मॉम किन्मे को बताती है कि वो लोग इसी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। नायरो को ये जगह काफी पसंद है और उसकी ग्रैंडमा भी यहीं रहती है। नायरो की मॉम किन्मे से पूछती है क्या उसने बचपन में कभी फेस्टिवल में ड्रम बजाया है। किन्मे बोलती है नहीं, उसे यहाँ आए सिर्फ 2 साल हुए हैं और उसने अभी तक ये ट्राई नहीं किया। नायरो की मॉम किन्मे से उसके होम टाउन के बारे में पूछती है, लेकिन किन्मे कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से वाकासागी और उसका भाई आ जाते हैं। इशिमोची सान उन्हें आकर हेल्प करने को बोलती है। दोनों किन्मे को देखकर उसके पास जाते हैं और बातें करते हैं। फिर किन्मे उन्हें बोलती है कि वो लोग पास में ही रहते हैं तो उन्हें भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कियो का दोस्त बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं पार्टिसिपेट करूंगा और नंबर 1 बनूंगा। किन्मे उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलती है मुझे तुम पर विश्वास है। फिर इशिमोची सान बोलती है कि फेस्टिवल के कपड़े कम्युनिटी सेंटर में रह गए हैं और उन्हें जल्दी लाना होगा। किन्मे बोलती है कि वो हेल्प करेगी। कियो का दोस्त भी उसके साथ जाने की बात करता है। फिर वहां पहुंचकर कियो का दोस्त किन्मे को एक पुराना फोटो फ्रेम दिखाता है जिसमें फेस्टिवल की पुरानी फोटो होती है। उसमें वाकासागी और उसके भाई के पेरेंट्स और साथ में इशिमोची सन भी होती है। किन्मे ये सब देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि कियो भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाला है तो उसे जरूर देखना चाहिए। वाकासागी बोलती है कि वहाँ बहुत कंपटीशन होगा क्योंकि कियो स्कूल में काफी पॉपुलर है, अच्छा दिखता है और अच्छा इंसान भी है, इसलिए सभी गर्ल्स उससे दोस्ती करना चाहती हैं और उसे वैलेंटाइन डे पर बहुत चॉकलेट्स मिलती हैं। किन्मे उसकी बातों से अग्री करती है। फिर वाकासागी किन्मे की आंखों की तरफ देखती है। किन्मे शर्माते हुए बोलती है कि वो कियो को उस नजर से नहीं देखती, वो सिर्फ उसके रेगुलर कस्टमर का बेटा है। फिर कियो का दोस्त क्लोजेट खोलता है और वहाँ सारे कपड़ों में स्टेन और मोल्ड लगा होता है। किन्मे ऊपर देखती है और बोलती है कि सीलिंग लीक होने की वजह से ये सब हुआ है। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि फेस्टिवल अगले दिन है। कायो का दोस्त बोलता है चलो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, लेकिन किन्मे मना करती है और बोलती है कि पहले मोल्ड और स्टेन को क्लीन करना जरूरी है वरना कपड़े ठीक नहीं होंगे। फिर किन्मे सारे कपड़ों के बॉक्सेस उठा लेती है और बोलती है कि वो सब क्लीन करके वापस दे देगी। कियो का दोस्त पूछता है इतना सारा काम कितना टाइम लगेगा। किन्मे बोलती है वो रात भर काम करेगी। तभी कियो वहां आता है और बोलता है कि किन्मे को अकेले ये काम नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि ये सब कपड़े इसलिए खराब हुए हैं क्योंकि हमने इनका ख्याल नहीं रखा, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें मिलकर किन्मे की मदद करनी चाहिए। फिर वो किन्मे से बॉक्स लेता है और बोलता है कि सब मिलकर करेंगे तो काम जल्दी होगा और किन्मे के लिए आसान होगा। वाकासागी भी अग्री करती है। किन्मे खुश होकर कियो के कान में धीरे से थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो सच में थोड़ी थक गई थी। फिर किन्मे सबको थैंक्स बोलती है और सब मिलकर क्लीनिंग के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट बेस्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीस आउट।